30 जनवरी है, खबर बड़ी महत्वपूर्ण सब है। सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है पंकज दरार साहब ने कई महत्वपूर्ण आदेश निकाला है। दूसरी खबर है, पत्रकार के साथ मारपीट का मामला गर्म है। पुलिस हेडक्वार्टर सहित सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है परसों 1 फरवरी को। मामला गर्म है, कई तरह की चर्चाएं हैं। आपसी कई प्रकार का जो सामर्थ्य की बात थी कि आपसी कहीं ना कहीं तालमेल हो जाएगा, वो भी दिख नहीं रहा है। पूरा माहौल गर्म दिख रहा है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने देखा मोजाहिदपुर थाना के पकीजा चौक मोहल्ले के रहने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक बहुत बड़ी संस्था इन्होंने बनाई। 60 साल पहले उम्र उनकी 75 साल है और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी इनकी संस्था में मेंबर हुआ करते थे, जो हमारे बीच नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज मायागंज अस्पताल में पत्रकारों से घटना हुई है, पत्रकार वहाँ एडमिट है। मैं मिलने के लिए गया तो मुझे उनके एक व्यक्ति ने बुलाया, एक पुत्र ने बुलाया कि चलिए। तो मैंने सोचा कि भाई मायागंज अस्पताल है, कोई ज़रूरी बात होगी। मैं गया तो सलीम सुमन जी, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, उनका दर्द देखा नहीं गया। उन्होंने मुझे कहा, सरकार से मुझे ज़्यादा नहीं, 1 ही लाख रुपए का मुआवजा दिला दीजिए जिससे मेरा बेहतर इलाज हो पाए। मैं बार बार सेंसलेस हो जाता हूँ। मैंने उनके दोनों पुत्रों से बात की। देखिए, हर समुदाय के पास, हिंदू हो या मुसलमान हो, यदि अल्लाह ने, ऊपर वाले ने आपको बरकत दिया है और आप भागलपुर के रहने वाले हैं, तो सलीम सुगन साहब जो मोजाहिदपुर पकीजा चौक के रहने वाले हैं और उन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में बिताया, लोगों के हित के लिए बिता दिया। आज वह जीवन और मौत के बीच अपना इलाज अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में भी कराया। दोनों पुत्र ने कहा, घर की अब मालिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। जो दुख है सलीम सुगन साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पूछा कि आपको कौन कास्ट से, आपको सरकार का कोई कोटा है, कोई आरक्षण है? तो कहा, मैं ओबीसी से आता हूँ। यदि सरकार के पास, बिहार राज्य सरकार के पास कोई फंड है, कोई सुविधा है, ऐसा कोई फंड है, तो इन्होंने बरसों अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगाया, समाज के प्रति ये समर्पित रहे। लेकिन उनके पुत्र का दर्द मुझे देखा नहीं गया, सलीम सुगन जी का दर्द मुझे देखा नहीं गया। दोनों पुत्र ने कहा, आसपास के लोग भी इस दुख की घड़ी में हमारे साथ, मेरे पिताजी को देखने, मेरे अब्बू को देखने नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ने आपको दिया है, ऊपर वाले ने यदि आप पर मेहरबानी की है, तो कहते हैं, मानी साहब थे, दुनिया से चले गए, एहसन मानी की मुझे याद आती है, कहते थे जकात निकाला जाता है, जकात। पत्रकार साहब, यदि आपको अल्लाह ने बहुत ज्यादा बरकत दी है तो आप दोनों हाथों से मदद कीजिए। एहसन मानी साहब ने दुनिया में नहीं रहे, उनके जैसा दिल उनके भाई का है, अली सजाद साहब का। अली सजाद साहब, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सलीम सुगन साहब को आप जरूर मदद कीजिए और उनका बयान देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पुत्र क्या कह रहे हैं और सलीम सुगन जी क्या कह रहे हैं। भागलपुर के सभी सामाजिक संगठन के लोगों से हमारा चैनल प्रार्थना करता है, आपसे यथासंभव सहयोग हो सकता है तो सलीम सुगन जी अभी जिंदगी और मौत के बीच मायागंज अस्पताल भागलपुर में अपना इलाज करा रहे हैं। उनके दोनों पुत्र हैं। उन्होंने मुझे जो बयान दिया है वो बयान हमारे चैनल पर आप देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सुगन जी, क्या 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 है? सेंसलेस हो जाते थे,
और फीडबैक देना है हॉस्पिटल का। अब तक जितना इलाज कराया है, इसके पहले भी आईसीयू में 3 मरतबा भर्ती हुए, और फिर प्राइवेट में 2 मरतबा, इसी मर्ज के लिए, समझे ना। लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत फाइन, बहुत बेटर। क्या सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? जी मुख्यमंत्री से कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से? हाँ, अगर ऐड हो जाता तो बढ़िया थी। बोलिए ना, क्या मांग करना चाहते हैं? जी क्या मांग है, क्या आपकी मांग है? कम से कम 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया इलाज के लिए? हाँ। हाँ। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं सामाजिक संस्था से? थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तेज में बोलना। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं सामाजिक संस्था से? वो ये 57 बरस से। संस्था का क्या नाम है? जी संस्था का क्या नाम है? ह्यूमन राइट सिक्योरिटी एंड विजिलेंस काउंसिल। 1 लाख सहायता चाहिए सरकार से इलाज के लिए? जी ठीक है, पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सलीम सुगंध हुआ, और हुसैनपुर रोड, हुसैनपुर रोड, वार्ड नंबर 40, वार्ड नंबर 40, भागलपुर सिटी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अख्तर हुआ। मोहम्मद शाहिद अख्तर हुआ। पिताजी हैं? जी, हमारे कितने बार भर्ती हुए? 7 मरतबा लगा कर हो चुके हैं। क्या बीमारी है? इनको CLD केस है, क्रॉनिक लीवर डिजीज शुरू से है रहा है। इनके इलाज के लिए हम लोग वेलोर CMC में भी 1 महीना रह के करवाया, बेंगलोर गए, पटना IJMS में इनका ट्रीटमेंट हुआ। पेट में काफ़ी पानी आ गया था, तो वहाँ स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र से हमारी बात हुई। उन्होंने बहुत IJMS के सुपरिटेंडेंट को सारी बात बता दिया कि सलीम सुगंध जी भागलपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और हमारे खास आदमी हैं। उनका लीवर डिजीज है, आप केयर के साथ उनको क्या सरकार से कुछ मांग करते हैं मुआवजा की? तो मेरे पापा ने बताया ही है जो भी आपका। क्या आप क्या पुत्र हो, कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अख्तर। आप क्या लगते हैं सरकार से क्या गुंजाइश करना चाहते हैं? अब सरकार जो उचित हो इनको करे, तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज सेवा में। जो भी इनके पास आते हैं, समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, समाज के जो आर्थिक कठिनाइयों का सामने से गुजरना पड़ रहा है। हाँ जी, अभी थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद राशिद अंसारी। क्या मोहम्मद राशिद भाई छोटे हुए घर में? जी, सबसे छोटा मैं हूँ। तो क्या सरकार से मांग रखते हैं? देखिए, सरकार से मांग यही कि इनकी सेवा का कुछ मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। तकरीबन 50 वर्षों से ज़्यादा ये सामाजिक सेवा में हैं और अपना करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, और अब इस परिस्थिति में ऐसी स्थिति है कि कोई मिलने तक नहीं आते हैं। समाज के इतने प्रसिद्ध व्यक्ति होने के बावजूद आज कोई मिलने के लिए आते नहीं, कोई हालचाल पूछने वाले नहीं है। इनको बस अकेला ही छोड़ दिया गया है। तो सरकार से ये मांग है कि इनका उचित मुआवजा, मोहल्ले समाज का कोई आदमी आसपास का कोई नहीं मिलने के लिए आते हैं। कोई समुदाय का लोग भी मिले? कोई भी नहीं, सब छोड़ चुके हैं। सब छोड़ दिया जी नहीं? क्या कोई लोग मिलने नहीं आ रहे? जी, अभी तो तत्काल नहीं आ रहे। जब भागलपुर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सलीम सुगंध की तबीयत अचानक हुई खराब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आर्थिक सहायता की है मांग। सलीम सुगंध जी का भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। भागलपुर के हर सामाजिक संगठन को आगे आकर आर्थिक मदद करनी चाहिए, यही तो मानवता है। भागलपुर के हुसैनपुर के रहने वाले सलीम सुगंध जी की उम्र करीब 75 वर्ष है। यदि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको दिया है तो सामने वाले को आप यथासंभव मदद जरूर करें। मुख्यमंत्री जी भागलपुर के इस साफ सुथरे व्यक्ति की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। भागलपुर इन दिनों काफी सुर्खियों में है क्योंकि पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना काफी चर्चा में है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर एक शांत मोहल्ले की गली पर एक पुरानी साधारण सी गली में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ बुजुर्ग आराम से बैठे हुए हैं। ठंड के मौसम में धूप सेकते देखे जाएंगे।
भागलपुर की ये गली, जहां कभी सलीम सुगंध का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और समाजसेवी सलीम सुगंध, जो इस इलाके में सालों तक निस्वार्थ भाव से समाज के लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। कभी इस घर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। गरीबों की मदद, विधवाओं को पेंशन दिलाना, बच्चों की शिक्षा और युवाओं को रोजगार, हर समस्या का समाधान था। सलीम सुगंध के पास रहता था, लेकिन आज आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण वो सरकार से मदद मांग रहे हैं। लेकिन आज इस दरवाजे पर सन्नाटा है। सलीम सुगंध बीमार हालत में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं। उनके चेहरे पर समय और बीमारी के निशान साफ दिखाई देते हैं। सलीम सुगंध, जो कभी समाज के हर दर्द के मरहम थे, आज खुद बीमार हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और मोहल्ले के लोग, जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, आज कोई उन्हें देखने तक नहीं आया। उनके पुत्रों का बयान बहुत दर्द भरा है। समाज के लोगों को आगे आकर मदद करनी चाहिए। सलीम सुगंध ने समाज को 50 वर्षों से अधिक से अपनी सेवा देते आ रहे हैं और आज उनके संगठन के लोग उनकी सेवा में कहीं नहीं दिख रहे। ये नायक शायद अब गुमनाम हो गया है, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी सेवाएं उनके साथियों के दिलों में हमेशा रहेंगी। आज ये जिंदगी और मौत से इलाज के लिए जूझ रहे हैं। इस बीच भागलपुर के साफ सुथरे व्यक्ति सलीम सुगंध, जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिनके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति मदद के लिए चला गया तो वो उनकी आवाज बनते थे, आज इस बीमारी के संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। भागलपुर के हर सामाजिक संगठन और हर समुदाय के लोगों को आगे जाकर इनका आर्थिक मदद करनी चाहिए, जिससे कि ये बेहतर इनका इलाज हो सके और सही सलामत ये अपने घर जा सके। लेकिन आज के वर्तमान युग में, जहां लोग बहुत स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं, उनके दुख की घड़ी में लोग उनके साथ भी नहीं हैं और कोई इनको देखने भी नहीं आ रहा। कैसा कलयुग है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन्होंने प्रार्थना की है और आर्थिक मदद की मांग की है, तो सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए। भागलपुर में इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सुगंध ने जनता को हक दिलाने के लिए हमेशा आवाज बुलंद किया और कई लोगों को इंसाफ भी मिला है। मानवाधिकार संगठन के बैनर तले इन्होंने कई लोगों की समस्याओं को उजागर किया और उसके समाधान के लिए सरकार से हमेशा मांग की। जो भी पीड़ित उनके दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आता था, हमेशा कलम की ताकत से मदद करते थे। वे प्रतिभाशाली और जुझारू समाज सेवक भी हैं। किसी भी त्योहार के समय बढ़ चढ़कर शांति के लिए हिस्सा लेते थे और शांति, सद्भाव और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को भी बात देना है। खत लिखते रहे, चाहे रेलवे स्टेशन के दक्षिणी क्षेत्र में निकासी द्वार हो या अन्य सुविधाओं के लिए आवाज बुलंद किया है। विभाग और निर्भीक निडर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी इनकी पहचान है। जिला प्रशासन भी इनकी बातों को ध्यान देते हैं। सलीम सुगंध जब ZRUCC ईस्टर्न रेलवे हावड़ा के सदस्य थे, उस समय उन्होंने भागलपुर में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण बातों को उठाया। उस पर अमल भी हुआ और रेल मंत्रालय ने भी बातों पर संज्ञान लिया। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण आज उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकार सहित सामाजिक संगठन को ध्यान देना चाहिए।